परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों और ममतामयी माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ एक भजन प्रस्तुत है। भुला दो तुम्हें मैं तो बालक पना है, मगर तो मुझे ना भुलाना गुरुवर। भुला दो तुम्हें मैं तो बालक पना है, मगर तो मुझे ना भुलाना गुरुवर। मंद बुद्धि पामर कुटिल के समान, मान भोगे बहु चाह और महाअंध अज्ञान। मंद बुद्धि पामर कुटिल के समान, मान भोगे बहु चाह और महाअंध अज्ञान। सकल भांति से मैं अपावन महा हूँ, सकल भांति से मैं अपावन महा हूँ। लगी मोह निद्रा जगाना गुरुवर। भुला दो तुम्हें मैं तो बालक पना है, मगर तो मुझे ना भुलाना गुरुवर। पाप अमित कृत मोर प्रभु, कहीं न जात ही अखोल। जानत अंतर नाथ तुम, क्षण क्षण मन भोड़ो। पाप अमित कृत मोर प्रभु, कहीं न जात ही अखोल। जानत अंतर नाथ तुम, क्षण क्षण मन भोड़ो। बहा जा रहा हूँ मनोधार में मैं, बहा जा रहा हूँ मनोधार में मैं। अपनी शरण में लगाना गुरुवर। भुला दो तुम्हें मैं तो बालक पना है, मगर तो मुझे ना भुलाना गुरुवर। देह मान और भोग हित चूको बारंबार। प्रीति प्रतीत नरीति कछु, नहीं प्रभु भक्ति तुम्हार। देह मान और भोग हित चूको बारंबार। प्रीति प्रतीत नरीति कछु, नहीं प्रभु भक्ति तुम्हार। मेरे बालपन पर नहीं ध्यान देकर, मेरे बालपन पर नहीं ध्यान देकर। जरा दृष्टि करे के उठाना गुरुवर। भुला दो तुम्हें मैं तो बालक पना है, मगर तो मुझे ना भुलाना गुरुवर। जैसे नारी प्रसव दुख भूल विषय लौली,
तैसे जग दुख भूल के फिर हो विलीन। जैसे नारी प्रसव दुख भूल विषय लौलीन, तैसे जग दुख भूल के फिर हो विलीन। पड़े खाने वो बान के बीच स्वामी, पड़े खाने वो बान के बीच स्वामी। पड़ा दास पंगे में उठाना गुरुवर, भुला दूं तुम्हें मैं तो बालक पना है, मगर तुम मुझे ना भुलाना गुरुवर। चाँद ही के चातक विपुल चातक चाँद ही, मेरे सम तेरे अधिक तेरे सम ममे। चाँद ही के चातक विपुल चातक चाँद ही, मेरे सम तेरे अधिक तेरे सम ममे। मेरे दीन जीवन के सूरत प्रभु हो, मेरे दीन जीवन के सूरत प्रभु हो। ये अभिलाष मेरा पुराना गुरुवर, भुला दूं तुम्हें मैं तो बालक पना है, मगर तुम मुझे ना भुलाना गुरुवर। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय। अभी हम सब खुशबू जी द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों से लाभ ले रहे थे। भुला दो मैं तो बालक बना है। एक शिष्य अपने गुरु जी से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है, अपने मन की बात रखता है कि हे गुरुदेव, मैं अज्ञानवश या भूलवश या कहीं मोह में पड़कर आपको भूल जाऊं, कदापि ऐसा हो जाए तो हे गुरुदेव आप कृपा कीजिए, आप मुझे ना भुलाएं, मेरे पर कृपा बनाए रखिए, क्योंकि मैं तो भटक सकता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन आप ज्ञानवान हो, आप सर्व समर्थ हो, तो आप मेरी इस डूबती हुई नाव को पार लगाते रहना। और आप जब सहारा ही छोड़ देंगे तो मैं तो डूब ही जाऊंगा। इसलिए मेरे सिर पर गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, आपकी मैं हमेशा सेवा बंदगी और चरणों में आपके हमेशा लगा रहूं। यह विनती के साथ हम यह भजन सुने। आइए भजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी है, उस पर कुछ विचार प्रस्तुत है। परम पूज्य साहेब जी अर्चनी वंदनी संत समाज, आप लोग के समक्ष कुछ देर विचार। संगति कीजिए साधु की हरे व और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। सद्गुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हमें संगति कैसे करनी चाहिए, किन लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, इस पर इस साखी के माध्यम से बताए हैं। हमारे जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। सत्संग के बिना यह मानव जीवन अधूरा है। जैसे जल के बिना मछली अधूरी है,
और पंछी पंख के बिना अधूरा है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन सत्संग के बिना, संतों की भक्ति के बिना अधूरा है। क्योंकि हम जैसा जैसा संग करते जाते हैं वैसा वैसा रंग चढ़ता जाता है। कहते हैं जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। हम जैसा जैसे संगत करते हैं उसका रंग हम पर चढ़ता जाता है। भौतिक वस्तु को देखें, जैसे जल को अगर गुलाब का संग मिल जाए तो उसमें खुशबू आने लगती है, उसी प्रकार यदि उसमें शराब का संग मिल जाए तो उसमें बदबू आती है। और उसी जल में हम नमक डाल दें तो वह नमकीन हो जाता है, और शक्कर डाल दें तो वह मीठा बन जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में संगत का बड़ा महत्व है। हम जैसे जैसे संगत करते जाते हैं हमारे जीवन में वैसे वैसे बदलाव आता जाता है। हमारा स्वभाव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार वैसे वैसे बनता जाता है। और इस सत्संग के द्वारा ही हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, क्योंकि इस सत्संग के सागर में हम अपनी जीवन रूपी नौका को पार लगा सकते हैं। अगर हमें यह सत्संग ना मिलता तो हम अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए, यह सब नहीं जानते। जैसे भौतिक दृष्टि में संगत का प्रभाव पड़ता है, जैसे हम बहुत सारा मैदान है उसमें बीच में एक पत्थर रख दे तो जिस जगह वह पत्थर रखा हुआ है उस जगह पर घास नहीं उगेगा। वह जड़ पत्थर भी अपना